हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 40 लेके आई हूँ, जो कि बच्चों आपके पास कल आएगी वर्कशीट स्कूल की तरफ से। और इसमें लेसन चल रहा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है बच्चों, इस लेसन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको। इसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। क्षितिज भाग 2 है ये। ठीक है। फादर बुल्के जो थे बच्चों, वो मन से सन्यासी थे। ठीक है, पर ऐसा लेखक को लगता था कि वो मन से सन्यासी थे, पर वो जो जब भी किसी से रिश्ता बनाते थे ना, तो उसको हमेशा निभाते थे। यानी कि किसी से भी दोस्ती करते थे या किसी से मिलते जुलते थे तो अपनी दोस्ती को पूरी तरह निभाते थे। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी दिल्ली आते थे ना, तो लेखक के घर जाकर उनसे ज़रूर मिलते थे। इसमें लिखा है ना बच्चों, 10 साल बाद भी मिलने के उनके गंध महसूस होती थी। जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। ठीक है, चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन वो लेखक के घर जाकर, चाहे उनके पास 2 ही मिनट होते थे तो वो जाकर उनसे ज़रूर मिलते थे। यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। बस उनकी एक ही चिंता थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। ठीक, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। वो हिंदी पर अगर कुछ बोलते थे मंच पर जाकर, तो उसके लिए अकाट्य, जिसे काटा ना जा सके, मतलब कि ऐसा तर्क देते थे जो सबको पसंद आए। एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और दिल्ली वालों द्वारा ही दिल्ली की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया। एक बार जब वो दिल्ली आए तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि हिंदी बोलने वाले ही अगर हिंदी की उपेक्षा करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस बात से उन्हें काफ़ी झुंझलाहट हुई। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख से उनके मुंह से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी, जो कि गहरी तपस्या के बाद किसी इंसान को मिल सकती है। ठीक है, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। तो इसमें वर्कशीट में बच्चों आपको ये सब दिया है। मतलब अकाट्य का मतलब होता है बच्चों जिसे काटा ना जा सके, और विरल का मतलब होता है बहुत कम। हाँ, मैं बच्चों इसके क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। इसका उत्तर है, फादर कामिल बुल्के हर किसी से मिलते जुलते थे तथा जान पहचान होने पर रिश्ते को ताउम्र निभाते थे। इसलिए लेखक को लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे बच्चों। फादर जब भी दिल्ली आते थे तो लेखक से ज़रूर मिलते थे। प्रश्न नंबर 3, फादर की क्या चिंता थी। उत्तर है, फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फादर किस बात पर झुंझलाते थे। तो उत्तर है, जब हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते तो फादर को झुंझलाहट होती थी। अगला है, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदान को लिखिए। तो इसका उत्तर है मदर टेरेसा, जिन्होंने आजीवन गरीबों और अनाथ बेसहारा लोगों की सेवा की और भारत की ही होकर रह गई। इसमें आगे है बच्चों, फादर कामिल बुल्के ने अपना जीवन हिंदी भाषा के विकास तथा गरीबों के उद्धार को समर्पित कर दिया। आज की वर्कशीट में बच्चों ये 5 क्वेश्चन ही थे। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।